धरती पर आएगी चांद की मिट्टी, सुनने में बहुत रोमांचक लगता है ना। इसरो का नया प्लान, चांद से पृथ्वी तक सैंपल लाना क्या होगा आसान? अब चंद्रमा से मिट्टी लाने की तैयारी में है इसरो। शुरू किया चंद्रयान 4 मिशन। यहाँ पर हम ये बात भी करेंगे कि देश में बनी चांद जैसी मिट्टी का इसरो को मिला पेटेंट। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान बनाई थी ये। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो इन सभी जानकारियों के लिए। देखो, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा भले ही संपर्क स्थापित ना हो पाया हो, लेकिन इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक चंद्रयान 3 तो भारत के मून मिशन की झांकी भरती। एजेंसी अगले मिशन की तैयारी में भी जुट गई है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से पृथ्वी तक सैंपल लाना होगा। इसरो ने क्या क्या कहा? इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने जिस तरीके से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, वे अगले मिशन का आधार बनने जा रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब अगले मिशन की तैयारी कर रहा है। अगला मिशन इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि चांद की सतह से पृथ्वी तक सैंपल लाया जा सके। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ही इसरो ने अपने मिशन की तैयारी शुरू की है। और ये अगला मिशन मैं कह देती हूँ कि काफी रोमांचक होगा। इसमें धरती पर पहली बार चांद की मिट्टी लाने की तैयारी की जाएगी। इस साल सितंबर में अमेरिकी एजेंसी नासा ने बड़ा काम किया। उसे धरती के नजदीक एस्टेरॉयड बेनू से पहली बार नमूने प्राप्त करने में कामयाबी मिली। OSIRIS रेक्स अंतरिक्ष यान के बूते उसने यह सफलता हासिल की। 7 साल की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। कुछ इसी तर्ज पर इसरो अब अपने महत्वाकांक्षी मिशन की योजना बना रहा है। इसमें अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा से मिट्टी या चट्टान के नमूने इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर लाने का प्रयास करेगा। प्रस्तावित मिशन को लूनर सैंपल रिटर्न मिशन नाम दिया गया है, यानी LSRM। अब तक सभी चंद्रयान मिशनों ने पेलोड पर लगे उपकरण का इस्तेमाल करके चांद की सतह, मिट्टी और नमूनों का वहीं पर अध्ययन किया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। इसके बाद इसरो ने चांद पर भविष्य के मिशनों की रूपरेखा तैयारी शुरू कर दी थी। जिस स्थान पर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था उसे बाद में शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था। ये सब हम जानते ही हैं। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय एजेंसी अब एक बड़े मिशन की योजना बना रही है। इस मिशन के तहत शिव शक्ति बिंदु से चट्टान या मिट्टी के नमूने वापस लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 5 से 7 वर्षों में वो इस चुनौती से निपटने में सफल होंगे। मुख्य रूप से मिशन में 4 मॉड्यूल शामिल हैं। देखो, ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, असेंडर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। यही कारण है कि प्रस्तावित मिशन में 2 अलग अलग लॉन्च व्हीकल होंगे। यह इसरो के अब तक के सभी चंद्र मिशनों से अलग है। देसाई के अनुसार जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark II का इस्तेमाल ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल के इजेक्शन के लिए किया जाएगा, जबकि लॉन्च व्हीकल Mark III का उपयोग असेंडर और लैंडर मॉड्यूल के प्रत्यक्ष इजेक्शन के लिए होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे मिशन को दिया जाएगा अंजाम। मिशन डिजाइन के अनुसार शिव शक्ति पॉइंट पर सैंपल संग्रह के लिए एक रोबोटिक आर्म मैकेनिज्म का उपयोग किया जाएगा। नमूनों को पहले असेंडर मॉड्यूल पर ट्रांसफर या लोड किया जाएगा। असेंडर मॉड्यूल चंद्र सतह से उठने के बाद यह ट्रांसफर मॉड्यूल पर डॉक हो जाएगा। यहाँ
एक अन्य रोबोटिक आर्म नमूनों को असेंडर मॉड्यूल से री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देगा। अंत में ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल के वापस लौटने और पृथ्वी पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 की तरह LSRM की योजना एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन के लिए बनाई गई है और अपेक्षित लॉन्च की तारीख 2028 है। अब बात करते हैं कि इसरो को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल गया है। इसके बारे में देखो, इसरो ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान भारत में ही चंद्रमा जैसी सतह तैयार की थी। इस पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को टेस्ट किया गया था। 18 मई को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इसरो को इस तकनीक के लिए पेटेंट दे दिया। इसरो ने पेटेंट के लिए 15 मई 2014 को आवेदन किया था। पेटेंट आवेदन करने की तारीख से 20 साल तक के लिए मान्य रहेगा। अब चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक खोजने में इसरो के शोधकर्ता आई वेणुगोपाल, SA कन्नन, श्यामराव, V चंद्रबाबू की बड़ी भूमिका थी। शोध टीम में तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से इस अनबजगन, S अरिवजगन, CR परमशिवम और M चिन्नामुथु तिरुचिरापल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुथु कुमारन शामिल थे। इसरो के UR सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर रह चुके M अन्नादुरई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि चांद और पृथ्वी की सतह बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल मिट्टी बनानी पड़ी जो बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखती हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका से चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ खरीदना बहुत महंगा सौदा साबित होता और इसरो को करीब 70 टन मिट्टी की जरूरत थी, इसलिए एक स्थायी समाधान निकालना जरूरी था। अन्नादुरई ने बताया कि तमिलनाडु के सालेम में एनार्थोसाइट नाम की चट्टानें हैं जो चांद पर मौजूद चट्टानों से मेल खाती हैं। वैज्ञानिकों ने पहले उन चट्टानों को पीसा, फिर उसे बेंगलुरु लेके आए। वहां पर इसे चांद की सतह के लिहाज से बदल गया और फिर टेस्टिंग साइट शुरू की। यह मिट्टी चांद की सतह से बिल्कुल मिलती है और अपोलो 16 के जरिए चांद से लाए गए सैंपलों से भी मेल खाती है। चंद्रमा पर 2 तरह की सतह होती हैं। पहली को हाईलैंड कहते हैं, इसकी जैसी मिट्टी इसरो ने तैयार की थी। चंद्रमा का 83% भाग हाईलैंड का ही है। इस सतह में एल्युमिनियम और कैल्शियम ज्यादा होता है। दूसरी है मेयर। चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढों के भीतर की सतह को मेयर कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। बहुत कम देश हैं जिन्होंने चंद्रमा की हाईलैंड सतह को आर्टिफिशियल तौर पर अपने देश में बनाया हो और भारत वो पहला देश बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार लूनर सॉइल का सैंपल लाने में भारत सफल होगा? प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। देखिए, कभी कभी आप इसे लाइक भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।